राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जो भी आज हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं उन सभी का भी दिल से स्वागत है। अपना प्यार, सहयोग, विश्वास ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं इस सेशन का शुभारंभ करती हूँ। आज फिर से एस्ट्रो भारत एक न्यू मॉडलिटी को लेकर आया है आप सभी के सहयोग से। आज हम बात करेंगे जार मैजिक के बारे में। कैसे हम अपनी हर प्रॉब्लम या हर मैनिफेस्टेशन के लिए एक मैजिकल जार बना सकते हैं, उसे इजीली कैरी करके अपने डिजायर को कंप्लीट कर सकते हैं। वेल डिटेल में तो सब हमें मैम ही बताएंगे। आप सभी की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैम से इस न्यू टेक्निक को जानने के बारे में। आज हमारे बीच हैं शिल्पी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, यंत्रा एक्सपर्ट है एंड ऑफ कोर्स रेमेडीज एक्सपर्ट है। मैम 2017 से ऑकल साइंसेस से जुड़ी हुई हैं, पर मैम एक अभी तक भी अपने आप को एक लर्नर ही मानती हैं। सो एक काफी लंबे एक्सपीरियंस के साथ मैम हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे एवरीवन। जय मैम गुरु जी सबको अनम्यूट ऑल। करती हूँ। जी सभी राधे से राधे राधे मैम। राधे 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 एवरीवन। मैम। राधे जी। राधे मैम। राधे राधे मैम। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। मैम अनम्यूट कीजिए आप। जी जी मैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैम ने दे ही दिया। एक बार फटाफट से 2 लाइनों में मैं भी बता देती हूँ। मेरा नाम है शिल्पी बंसल। मैं दिल्ली से हूँ। बहुत टाइम से मैं इन सब मोडालिटीज के साथ में जुड़ी हुई हूँ। टैरो कार्ड्स हो गए, आपका एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, यंत्र हो गया, रेमेडीज हो गया, कैंडल का मैजिक हो गया। ये सारी चीजें, ये सारी मोडालिटीज हमारी लाइफ में मैजिक कैसे करती है, जैसे जैसे पता चला वैसे वैसे और इंटरेस्ट हो गया सीखने का। आज भी सीख रहे हैं और आगे तक सीखते रहेंगे। तो जितना सीखा है वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे आता है मैं आगे भी आप लोगों को सिखाऊं। तो फटाफट से ना हम थोड़ा सा इसको एक इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे, जिससे मैं समझ सकूं कि आपकी नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊं, जिससे आपका बेस्ट टू बेस्ट फायदा हो। जब अगले 1 घंटे के बाद हम वेबिनार से जाएंगे तो आप कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, ये कोई आपके कि 1 घंटा पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कराना है। तो थोड़ा सा मेरे साथ ना चैट बॉक्स पे बने रहना इनिशियली, ताकि अगर आप शुरुआत में मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे ना अपने बारे में, तो मैं आपको उस तरीके से और अच्छे से केटर कर पाऊंगी। ठीक है, हिंदी में मैसेजेस थोड़े मुश्किल हो रहे हैं मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट होएगा पढ़ना। चलो, थैंक यू। सब करेंगे, मनी जार, लव जार, कैसे बरकत लेके आ सकते हैं, हर चीज करेंगे। कोर्स पे आएंगे बाद में, पहले अपनी चीज समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप सब जब यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो कभी ना कभी आपने कोई ना कोई कोर्स किया ही होगा ऑकल्ट का। ठीक है, तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। देखिए, अभी ये मैसेजेस मत कीजिए, मैं अभी कोई रेमेडी नहीं दे रही हूँ। अभी हम पहले एक दूसरे को समझ रहे हैं ताकि हम जार्स के बारे में बेहतर समझ सके कि इनकी नीड क्यों है। करेक्ट, तो चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए कि आपने कौन सी मोडालिटी पढ़ रखी है। इट कैन बी टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्या कर रखा है, वैदिक स्विच वर्ड्स, न्यूमरोलॉजी, टैरो। और बताइए क्या पढ़ा हुआ है। ओनली रेमेडीज अभी तक, कोई बात नहीं। न्यूमरोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बहुत आ रहा है, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है। कलर थेरेपी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट। एस्ट्रोलॉजी नहीं लिखा है एक भी, मैं इस चीज का ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, पता है मुझे टफ होता है, लेकिन उसका भी एक बड़ा अच्छा इजी वे आउट निकल गया, वो हम कभी और बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब जब आप ये सारी मोडालिटी से अपने क्लाइंट्स को क्या करते हो, कंसल्टेशन देते हो। अब जब क्लाइंट आया है, आपने उसकी बीमारी पकड़ ली, आपने उसकी प्रॉब्लम पकड़ ली। अब आपका अगला स्टेप क्या आएगा, उसको आपको क्या करना होगा शीतल मैम,
सोल्यूशन देना होएगा, बिना सोल्यूशन के तो कोई नहीं छोड़ने वाला भैया। मैं रेमेडी नहीं बताई तो मैं करूं क्या? तो अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि जब आप रेमेडीज देते हैं तो आप किस तरीके की रेमेडीज देते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज देते हैं, वैदिक रेमेडी देते हैं, आप कैंडल के थ्रू आप हीलिंग्स करते हैं, रेकी करते हैं, क्या करते हैं? वन वर्ड में कुछ भी बताइए। स्पाइसेस, ओके, और क्या करते हैं? प्लैनेट बेस्ड रेमेडीज हो गई, वैदिक रेमेडीज हो गई, स्विच वर्ड्स हो गए, ठीक है, सॉल्ट हो गया, क्रिस्टल हो गया, लाल किताब, स्पेल्स, यंत्र, वेरी गुड, ठीक है, एनर्जी सर्कल्स बना लिए हमने एंड ऑल दैट। अब मान के चलो मैं हूं आपकी क्लाइंट। अब शीतल जी मैं आ गई आपके पास कंसल्टेशन के लिए। अब आपने ना प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम को पकड़ लिया, कर दिया आपने काम। अब आप मुझे बोल रहे हो कि मैम आप एक काम करो, आप ये मंदिर जाके 5 वीरवार को ये काम कर लो, 5 थर्सडेज को आप ये कर लो। मैं बोलती हूँ मेरी तो 9 से 6 की नौकरी है मैम, मैंने सुबह 6 बजे उठ के खाना बना के 2 घंटे ट्रैवल करके अपनी जॉब पे जाना होता है, मैं तो नहीं कर सकती। फिर उसके बाद में आपने बोला एक काम करो, आप ना एक ब्रेसलेट पहन लो। मैं बोलूंगी मैं तो मैरिड हूँ, हमारे तो यहाँ पे ब्रेसलेट पहनेंगे, ये बोलेंगे पता नहीं क्या मोती पहन के घूम रही है, डांट देगी मदर इन लॉ। जब तुझे शादी में सोने के कंगन चढ़ाए हैं तो ये क्या पहन के घूम रही है? मैं तो नहीं पहन सकती ब्रेसलेट। अब आप बोलोगे हाथ में मत पहनो जी, गले में पहन लो, लॉकेट फॉर्म में पहन लो। हमारे यहाँ तो मंगलसूत्र कंपलसरी है, मैं तो नहीं पहन सकती, अलाउड ही नहीं होगा। तो शीतल जी ने मेरे को क्या एक रेमेडी दी, आप एक काम करो, यंत्र बना के रख लो और अपने बेडरूम में लगा लो फॉर बेटर रिलेशनशिप। मान के चलते हैं, मैं तो नहीं लगा सकती, मेरे हस्बैंड बोलेंगे पता नहीं तू क्या टोटके कर रही है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां ना मैं वैदिक रेमेडी दे पा रही हूँ, ना मैं यंत्र दे पा रही हूँ, ना मैं कुछ पहनने को क्रिस्टल दे पा रही हूँ, तो मैं क्या दूंगी? कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्लाइंट आया आपके पास, आप बिना समाधान के तो उसको जाने दे नहीं सकते, वो जाएगा भी नहीं। पति का वशीकरण ऐसा कुछ नहीं होता, ये पति और इन लॉज पे कभी कोई वशीकरण नहीं होता, ठीक है? ये अलग ही अपनी सुपर नेचुरल पावर लेके आते हैं, ठीक है ना? सही बात है ना मैम? मेरे को देखो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मात्र 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको काफी होगा। ठीक है, जी जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? या तो मैं छुप छुपा के यंत्र रखूंगी, लेकिन अगर मैं एक चीज छुपा के रख ली हूँ, एक मैंने चीज को छुपा के रख लिया, तो क्या मैं उसको पूरी शिद्दत से मैनिफेस्ट कर पाऊंगी? नहीं। अब यंत्र भी अगर मैं रखूंगी तो मुझे उसको डेली यंत्र को निकाल के मंत्र चैंट करना पड़ेगा, तभी जाके तो मेरा वो यंत्र रखना इफेक्टिव होएगा। मेरी तो जी 9 से 6 की नौकरी है, मैं तो सुबह घर से निकल जाती हूँ 7:30 बजे, घर वापस आती हूँ कितने बजे? वापस वही 7:30 बजे। तो मैं तो 12 घंटे काम करने के बाद कहाँ से मंत्र चैंट कर लूंगी? मैं तो नहीं कर सकती। ऐसे क्लाइंट्स को अब हम कैसे कैटर करेंगे? जार मैजिक से। ये मैंने इतनी कहानी क्यों बताई अभी आपको, कि आप जार मैजिक का ना पहले नीड समझो, उसकी नीड कहाँ पे आती है, ठीक है? एक बहुत अच्छी दूसरी सिचुएशन समझाती हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं तो हो गई फिर भी मिलेनियल। अब जितने भी हमारे जेनजी और जेन अल्फा जेन बीटा वाली जनरेशन है, यानी 2000 के बाद वाली जो हमारी जनरेशन है, अगर कोई बच्चा 2000 में भी बॉर्न हुआ है, आज के टाइम पे वो 25 साल का है, आपको लगता है कि वो मंत्र चांट करेगा? आपको लगता है कि वो 5 थर्सडेज को मंदिर जाके आप जो काम बोलोगे वो करेगा? इन्हें क्या चाहिए? फैंसी चीजें चाहिए। अब फैंसी चीजें मैं दे दूं, अगर वो काम ही ना करे तो कोई फायदा नहीं है ना। वो 4 गालियां और देंगे और आपके बारे में मेरे बारे में गलत और बोल के जाएंगे कि भाई इनसे कंसल्टेशन मत लेना। अब हमें अगर इनको कोई फैंसी चीज देनी है तो वो चीज भी कैसी देनी है जो इफेक्टिव हो, जो काम तो करे कम से कम, ठीक है? अब हमें इसके लिए क्या करना होगा? जार मैजिक इज अ सोल्यूशन। छोटी सी बॉटल बनाते हैं हम, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है।
एक बॉटल बनाएंगे, उसमें अपने हर्ब्स डालेंगे, चीजें डालेंगे, क्रिस्टल्स डालेंगे, एक अच्छे से बना के सील पैक करके हम एनर्जाइज करके क्लाइंट को देंगे। अब उस जेंजी बच्चे को क्या करना है? उसको सिर्फ अपने बैग में, अपने ऑरा में कैरी करना है। उसको मंत्र चैंट वो करे, बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने उसको मैनिफेस्ट करके, चार्ज करके हमने उसको वो जार मैजिक दिया है। आया समझ में? एक नीड क्या है इस चीज की वो समझ में आई हमें। जब तक नीड नहीं समझ आएगी ना, टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। टॉपिक हमें कब इंटरेस्टिंग लगेगा? जब हमें समझ में आएगी वो जरूरी क्यों है मेरे लिए करना। अब अगर मेरे पास आ जाए कोई बच्चा जो 2005 में बॉर्न है, ये मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी रिसेंटली, इसलिए मैं आपको ये चीज बता पा रही हूँ। 2005 में वो बच्चा बॉर्न हुआ है, अभी 2025 चल रहा है, 20 ईयर्स की उसकी एज है। 17 साल में उसका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ होएगा, जिसकी वजह से वो 3 साल हो गए लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा। तो मुझे उसको कुछ तो मदद करनी होगी ना। मैंने उसे बोला तू सरस्वती मंत्र चैंट कर ले बेटा। बोलता मेरे से नहीं होता। तो मैंने उसे क्या बोला, तू ये जार पकड़, तू ये रख और अपने पास रख। जब भी पढ़ाई करे अपने स्टडी टेबल पे रख, कॉलेज जाए अपने बैग में लेके जा, जब सोना होता है तो अपने बेड साइड पे रख ले, वरना पिलो के नीचे रख ले। स्टार्ट यूजिंग इट, देखो रिजल्ट्स मिलेंगे तो फोकस कर पाएगा। अब मैंने जार मैजिक में उसको क्या दिया, जार बॉटल में मैंने उसे दिया फोकस की जो चीजें होती है हमारी, और साथ में माइंड को शांत रखने की जो चीजें होती है। वो बार 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 अगर अपने ब्रेकअप के बारे में सोचता रहेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो मैंने इन दोनों चीजों के मटेरियल्स को क्लब किया, एक बॉटल में अच्छे से एनर्जाइज करके डाला और फिर मैंने उसको दे दिया। अब किस बोतल में क्या डालना है, किस कॉज के लिए कौन सी चीजें होती है, यही सारा हमारा कोर्स का कंटेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया तो एक थम्स अप दे दो, फिर आई विल शेयर द पीपीटी विद यू। ग्रेट गाइस, अपने कैमरास ऑन कर लो। जी, अनीता मैम समझ में आ रहा है, हम रिलेट कर पा रहे हैं। आपका बैकग्राउंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा था मुझे एक पल के लिए कि सही में आप कहीं ग्रीनरी और नेचर में कहीं ऑस्ट्रेलिया से लॉग इन कर रहे हैं। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलो आई बी शेयरिंग अ स्क्रीन नाउ। पीपीटी शेयर करती हूँ मैं इसकी, जस्ट गिव मी अ मिनट। पीपीटी सबको विजिबल है? चैटर्जी सर, आई कैन सी यू ऑन द स्क्रीन। पीपीटी विजिबल है? यस मैम, यस। ठीक है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ऐसी हम बॉटल्स बनाते हैं। आप मार्केट में देखेंगे छोटी छोटी ना, ये कांच की बॉटल्स होती है, जिसपे ना वुडन का ना एक वो होता है, अ, बंद करने का ढक्कन लगा लो, उसको उसके अंदर डालते हैं और इस तरीके से ये बनता है। कई उसमें ना आपको ऊपर का जो कैप होता है ना, वो प्लास्टिक का मिलेगा, चलेगा हमें। कई बार ऐसे वाले बॉटल्स मिलते हैं जिसमें ऊपर का ढक्कन आप बंद कर सकते हो, चलेगा हमें। इतनी छोटी बॉटल नहीं लेनी, थोड़ी बड़ी बॉटल लेनी है, चलेगा हमें। जैसे पेप्सी कोक की वो 10 रुपीज वाली बॉटल नहीं आती, उतनी बड़ी बॉटल भी हम ले सकते हैं, लेकिन पेप्सी की ना हो, वो कांच की नई बोतल लेनी होगी। समझे हम इस चीज को? तो अब मेरे कर्सर की तरफ देखना। अब आप देखेंगे इस जार में, यहाँ पे कुछ आइटम है, एक यहाँ पे कुछ डाल रखा है, फिर ये एक चीज कुछ डाल रखी है, फिर ये डाल रखा है, फिर यहाँ पे एक और चीज है, उसके बाद में यहाँ पे नॉब लगा दिया गया है। इसके अंदर अब हमें क्या फिल करना होता है? अब दाल मखनी तो बनानी है। अब दाल मखनी की रेसिपी क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, वही सारा मैजिक है। ठीक है, नेक्स्ट। इस तरीके की बॉटल्स बनती हैं ये।
जिसमें जो हम ये सामान डालते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। कुछ भी अगर आपको मार्केट से नहीं मिले, अगर ऐसी कोई आइटम है, कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी हर्ब है जो अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, एस्ट्रो भारत पे हमें रीच आउट करो, हम हर चीज अवेलेबल करा कर देंगे। ठीक है। और कोई बहुत एक्सपेंसिव चीजें इसमें हम नहीं डालते। मेरा एक चीज बहुत प्लस पॉइंट है, ना तो मैं कभी भी एक्सपेंसिव रेमेडीज बताती हूँ, ना मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिले या बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। मैं ऐसी चीजें नहीं बताती। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम थोड़ा सा इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली चीजों में जाए। ठीक है। अगले स्क्रीन पे देखते हैं। तो बेसिकली जार मैजिक क्या होता है? इट्स अ स्पिरिचुअल टूल। है तो स्पिरिचुअल टूल ना। अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी की कोई स्पेसिफिक इंटेंशन है, किसी का कोई काम है, किसी को कोई इशू है, यही सब होता है। मैं कोई भी रेमेडी क्यों करूंगी? दो चीजों के लिए, या तो अब कोई चीज बढ़ाने के लिए या कोई चीज घटाने के लिए। हम दुख दर्द हमेशा घटाते हैं और पैसा और प्यार बढ़ाना चाहते हैं। इन्हीं दो चीजों के लिए रेमेडी की जाती है। तो अपने इंटेंशन को, एक्सक्यूज मी मैम, मीनल जी। जी मैम। मैम कोई नीरज करके है, वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं ये। एक बार आप जरा देखिए क्या करना है इसमें। वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन आया है। एक मिनट, मैं ना बात करती हूँ, एक सेकंड मैम। मैं डिक्लाइन कर रही हूँ यहाँ से। उनकी रिक्वेस्ट आई है, मैं डिक्लाइन कर रही हूँ। जी जी मैम जी। जी। ऐसे मत कीजिए, अभी के पे फोकस करो ना। इतने आराम से समझा रही हूँ मैं, चीज को समझो। रिकॉर्डिंग करके भी क्या करोगे? बाद में भी तो रिकॉर्डिंग देखोगे ना। और वैसे भी ये तो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होएगा शायद से। नहीं भी होता है तो अभी जो समझा रही हूँ उस चीज को समझो। मैम ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। रहेगा ना अभी ये दो तीन अभी? घंटे में रिकॉर्डिंग लग, यस मैम, रिकॉर्डिंग लग हाँ, जाएगी यूट्यूब पे 2-3 घंटे में। देखो ना अभी लग जाएगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आराम से देखना। क्या है रिकॉर्डिंग में ये सब तिकड़म बाजियां करके टाइम वेस्ट और अपना माइंड वेस्ट कर रहे हो? फोकस करो ना अभी जो मिल रहा है उस चीज पर। क्यों चैटर्जी सर, क्या फायदा इन चीजों का? अभी पे फोकस करो। और ऐसा तो मैंने कोई 30 मार खाना है तो मैं ऐसी चीज नहीं बता दी कि एरोप्लेन कैसे बनाएंगे। बेसिक चीजें समझा रही हूँ, समझने की बात है ये तो। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है? अब मेरा कोई भी इंटेंशन है, मुझे मेरी मनी इनकम बढ़ानी है, मेरे को मेरे स्टूडेंट्स अपने बैचेस में इंक्रीज करने हैं, मेरे लिए ये होंगी ना चीजें, इंटेंशंस। आई वांट कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले, मेरा वेट कम रहे। वेट लूज के लिए भी करते हैं बहुत लोग ये। ठीक है, ये मेरी इंटेंशंस रहेंगी। किसी और की इंटेंशन क्या हो सकती है? किसी को हेल्थ इशू है तो मेरा हेल्थ इशू कम हो जाए। शुरुआती तौर पे किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो खत्म हो जाए। इस तरीके से आपकी अलग 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 इंटेंशन हो सकती है। तो जो भी आपकी स्पेसिफिक इंटेंशन है उसको हम लोग इस तरीके से हर्ब्स और क्रिस्टल्स का मिक्सचर इसमें डालते हैं, जिससे कि आपकी जो भी इंटेंशन है वो स्पिरिचुअली चैनलाइज हो जाए इन दी यूनिवर्स, कि भाई ये हमारे को चाहिए, अब आप देखो कैसे करना है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज का क्या है? इजी टू कैरी है। अब अगर मैं पहन के बैठ जाऊं बहुत सारे क्रिस्टल्स, बहुत लोग पहनते हैं ना। कल ही मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी, उनमें उन मैम ने क्या कर रखा था, यहां से लेके यहां तक भाई साहब इतने सारे 25-30 क्रिस्टल्स के बैंड पहन रखे हैं। ठीक है। मेरे इन लॉज तो घर से निकाल देंगे, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? ठीक है। कि ये सब क्या है? और मैं पहन भी नहीं पाऊंगी, इतने सारे क्रिस्टल्स कौन पहन पाता है? थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन अगर मैं क्रिस्टल पहन रही हूँ तो मेरे को समझ में आएगा ना सामने वाले को कि मैं क्यों पहन रही हूँ। अब मैं मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ, मैं इंसान का सिर्फ क्रिस्टल देख के उनको बता देती हूँ आपकी लाइफ में ये इशू चल रहा है। क्यों? मुझे क्रिस्टल की नॉलेज है। राइट। तो मेरा क्रिस्टल मैं जहां जहां पहन के जा रही हूँ वहां वहां पे लोगों की नजर पड़ रही है, लोग देख रहे हैं, सबको पता चल रहा है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अब कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं, कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो नहीं बताना चाहते। तो मैं क्या चीज करना चाहूंगी महेंद्र जी? मैं ऐसी चीज करना चाहूंगी जो मेरा काम भी हो जाए और सामने वाले को पता भी ना चले। अब क्या मैं जार, कोई छोटा सा जार है,
उसको चुपचाप अपने बैग में कैरी नहीं कर सकती? किसी को क्या पता चलेगा मैं क्या कैरी कर रही हूँ? कोई अंदाजा तो नहीं लगा सकता ना मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है या मुझे किस चीज की एक्सपेक्टेशन है। मैंने जार बनाया, जूट के ना बड़े छोटे छोटे पाउचेस आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, जैसे पेन के आते हैं ना पाउचेस, वैसे ना जूट के छोटे छोटे पाउचेस आते हैं। बॉटल को उसमें डाला, ऊपर से नॉट बांधी, अपने बैग में रख लिया। किसको पता चल रहा है क्या कर रहे हो आप? तो ये बहुत सेफ ऑप्शन होता है कि सामने वाले को अगर आप नहीं बताना चाहते कि आप किस तरीके से क्या रेमेडी कर रहे हो, तो ये बहुत ही किलर तरीका है, बहुत ही सही है। तीसरा इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है? इट इज वेरी इजी टू कैरी। छोटा सा होता है, वेट में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, इसे कैरी करना बहुत आसान है। इसको अपने पिलो कवर में डाल के सो जाओ, जो बढ़िया वर्क करेगा ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब मैं बोलूं आपको, इतना बड़ा जी एक रोज क्वार्ट्स 400 ग्राम का अपने बेड साइड पे रख के सो, या पिलो केस के या पिलो के नीचे डाल के सो जाओ, आप सो पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैं ये बॉटल बोलूंगी तो आप इसको एक तरफ डाल के सो सकते हो। तो हर मोडालिटी का ना कुछ प्लस एक्स्ट्रा होता है। इसका बहुत अच्छा पर्पस और रिजल्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जार मैजिक? आप इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो सुमन जी, सबसे पहले तो आप इससे अपना लक इनहेंस कर पाएंगे। लक एक ऐसी चीज है जो एक दुखी आदमी तो अपना बढ़ाना चाहता ही चाहता है, लेकिन एक सुखी आदमी भी चाहता है भाई, और की कामना किसको नहीं होती। कोई ऐसा इंसान आपने देखा है आज तक जो बोले कि चलो भी मैं अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ? कुछ ना कुछ उसकी विश जरूर होगी। ठीक है, जब हमारे काम बन जाते हैं हम क्या बोलते हैं? हमारी मेहनत है। जब हमारे काम नहीं बनते तो हम क्या बोलते हैं? किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब है, क्या वर्ड यूज करते हैं हम? किस्मत। तो आपके लक को इनहांस करने का बहुत ही अच्छा इसके अंदर एक मिक्सचर है। दूसरा, अगर आपको कुछ भी अट्रैक्ट करना है, इट कैन बी लव इन लाइफ, पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हो, पर प्यार भी तो अट्रैक्ट करना होता है ना। तो कुछ भी आपको अट्रैक्ट करना है आप कर सकते हो। अब मैं कह रही हूँ आपके जीवन में लक भी बढ़िया है, प्यार भी बढ़िया है, पैसा भी बढ़िया है, तो दूसरों की नजर कैसे नहीं लगेगी? श्याम सुंदर जी बताइए, नजर कैसे नहीं लगेगी? ये दुनिया जीने देती है। आज आपकी लाइफ में पैसा भी बहुत हो, आपकी लाइफ में घर गृहस्थी में भी सब सुख शांति से रह रहे हैं, तो क्या दुनिया टोक नहीं लगाएगी इस बात को कि इनकी किस्मत को देखो भाई, इनकी जिंदगी में तो सब बढ़िया बढ़िया होता है। अब हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। इविल आई से तो बचना है ना, बुरी नजर से तो बचना है ना। तो आप जार मैजिक से ये अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए भी एक जार बना सकते हैं। अब कैश फ्लो मेरा बना रहे। पैसा एक ऐसी चीज नहीं है जो एक बार ही आ गया और बस हो गया। अगर एक बार वाली बात है तो लग जाए कोई 15-20 हजार करोड़ की लॉटरी, है ना। एक बार अगर पैसा आ रहा है तो इतनी बड़ी कोई लॉटरी लग जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कैश फ्लो वाला चीज नहीं करना मुझे। लेकिन अब लॉटरी तो लग नहीं रही है, तो हमें क्या करना है? कैश फ्लो चाहिए ना, कि महीने दर महीने पैसा आता रहे हमारे पास। उसके लिए हम लोग कांस्टेंट कैश फ्लो के लिए भी एक जार बना सकते हैं। अगला तरीका क्या होएगा? हमारा अगला पर्पस क्या होएगा? प्यार है, सब कुछ है, अब वो प्यार बना रहे। ये लड़कियां जो होती है ना बबीता जी, बड़ी वहमी होती है। हाय मेरा सुहाग बना रहे, मेरा प्यार बना रहे। मंदिर में जाते ही ना ऐसे माता रानी की घंटी बजाते ही पहले इनके मन में थॉट्स यही आते हैं। तो कई लोग ना ये प्यार बना रहे, लव बाइंडिंग हो, हमारी इंपॉर्टेंस हो उसकी लाइफ में, हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, इन चीजों के लिए भी लोग मैजिक करना चाहते हैं, इसलिए वो जार बनवाते हैं। अब अगला पर्पस क्या आता है हमारे पास? अपॉर्चुनिटीज। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती रहे, ये हमें ना किसको जरूरत पड़ेगी इस चीज की? किसी का बिजनेस है, किसी का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, हर महीने उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसका काम सेट है। अब मान के चलो कोई ऐसा इंसान आ गया हमारे पास एज अ क्लाइंट जो सोशल मीडिया पे काम करता है,
अब उसको क्या चाहिए, अलग 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 अपॉर्चुनिटीज, कि मेरे को ये भी अप्रोच कर ले, ये भी अप्रोच कर ले, ये भी अप्रोच कर ले। उनको क्या चाहिए, अलग 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 क्लाइंटेजेस चाहिए। अब रियल एस्टेट में कोई इंसान है, उसको क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए ना, मुझे ये डील अच्छी मिल जाए, मुझे ये प्लॉट अच्छा मिल जाए, मैं यहाँ पे ये काम कर लूं। चलो प्लॉट मिल गया, काम कर लिया, सब कुछ बना लिया, फ्लैट्स बना लिए। अब क्या चाहिए इन्हें, इन्हें कोई खरीद ले, उसमें भी तो अपॉर्चुनिटीज हो गई, क्लाइंट अट्रैक्शन हो गया। इन चीजों के लिए भी आपके जार्स बनते हैं। उसके बाद में आता है लड़कियों का फेवरेट, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, ब्यूटी एंड गुड स्किन। लड़कियों को थोड़ा सा 35 के आसपास आती है ना, स्किन को लेके बड़ी आजकल क्रेजी होने लग गई है, हाय मैं तो ओल्ड हो रही हूँ। अरे अभी बड़ी होती होती तो यहाँ तक पहुंची हो, तो यहाँ से भी तो बड़ी होगी, यहाँ पे रुक कैसे जाओगी। तो ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन, एकदम कोरियन ब्यूटी मास्क वाली स्किन चाहिए इन्हें। तो उसके लिए भी हमारे जार्स होते हैं। कई बार क्या होता है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, स्किन इशू है, उसके लिए भी आप लोग अपने जार्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारी हमारी इंटेंशंस होती है, जिसके बेसिस पे हम अपने खुद के जार्स बना सकते हैं। अब इंटेंशन तो जी हर क्लाइंट की अलग अलग होगी, ऐसे हम कितनी चीजें कवर करेंगे। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिक्स एंड मैच करके कैसे बनाना है जार, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाली। कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो बिल्कुल रेयर सिनारियो है, तो उसमें अपन ने हाथ नहीं खड़े करने, हमने क्या करना है, तब भी मिक्स एंड मैच करके हमें अपना जार बनाना है। तो वो एक्सक्यूज मी कैसे मैम, बनाएंगे जी। हम ये जान लें हम इस क्लास कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, 2 मिनट जी ले जी लूं मैम, आपके? जी। जी मैम। सोनाली मैम, अभी तक समझ में आ रहा है सब? मैम मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप बताएंगे हम इस जार मैजिकल स्पेस में स्पेल में क्या क्या सीखने वाले हैं, इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम? जी बिल्कुल। जी मैम। तो मैम हमारा ये कोर्स आने वाला है, इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले तो ये सीखने वाले हैं, देखो स्पेल्स होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं टोने टोट के, उसको भी इंग्लिश में स्पेल कहते हैं, एक होते हैं ये। तो बेसिकली स्पेल के ना दो बाइफर्केशन है, तो मैजिक स्पेल सुनते ही घबरा मत जाना। स्पेल होते हैं दो तरीके के, वाइट स्पेल, ब्लैक स्पेल। ब्लैक मतलब होते हैं टोने टोट के, वाइट होते हैं जो प्योर होते हैं, उसमें कुछ बैकफायर नहीं करता आपको कभी भी, कुछ भी कभी भी आपका नुकसान उसमें नहीं होता, ये अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जार मैजिक स्पेल का कोर्स आने वाला है। इसके अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कौन सी इंटेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा जार हम लोग बनाएंगे, हाउ टू मेक अ स्पेल जार एंड हाउ टू यूज इट। अब हमने जार बना लिया, अब उसको यूज कैसे करना है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग डालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाउ टू यूज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स व्हाइल मेकिंग अ जार। अब हर जार को बनाने से पहले ना हमें ये सारी चीजें यूज करनी होती है। क्या क्या, इंसेंस स्टिक्स, सॉल्ट, हर्ब्स, स्पाइसेस, ऑयल्स, फ्लावर और क्रिस्टल के चिप्स। क्रिस्टल चिप्स क्या होते हैं, जो क्रिस्टल्स के हमारा चूरा मिलता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। इंसेंस स्टिक, सॉल्ट हो गई, हर्ब्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, तो हमारे घर के किचन में ही मिल जाएंगी ये चीजें। तो कौन सी इंटेंशन के लिए कौन सी इंसेंस स्टिक यूज होगी, कौन सी सॉल्ट यूज होगी, कौन से स्पाइसेस यूज होंगे, कौन से क्रिस्टल्स यूज होंगे, तो इस तरीके से हम इसको बनाना सीखने वाले हैं इन दिस कोर्स। उसके बाद ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम लोग जार किस किस सिचुएशन में बना सकते हैं। तो कोई भी मनी रिलेटेड इशू है, फाइनेंस रिलेटेड इशू है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आपका हार्डवर्क पे ऑफ नहीं हो रहा, प्रमोशन चाहिए, प्यार चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, ये सारी चीजों का कोर्स में सब चीजें सिखाई जाएंगी। सबसे अच्छी बात बता दूं, ये वो कोर्स नहीं है जिसमें ये बताया लव जार, इंग्रेडिएंट्स ठक 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 ठक, मनी जार ठक 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 ठक, स्पून फीड करके तोता नहीं बनाऊंगी। जार कैसे बनाते हैं,
कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमारे कोर्स कंटेंट से बाहर की निकली, तो सोनाली मैम क्या करोगे? तो तोता नहीं बनाऊंगी, ये सिखाऊंगी कि किस चीज का क्या पर्पस होता है। अपने पर्पस के अकॉर्डिंग आप अपने इनोवेटिव जार्स बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स का कंटेंट होने वाला है, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जी मीनल मैम। जी मैम, अब हम क्लास के बारे में भी जान लें हाँ थोड़ा, जी, हाँ जी। जी कि अब कोर्स के बारे में जान ले तो क्लास कब कितने की आ रही है वो भी जान लेते हैं हम मैम। जी जी जी। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। मैम का ये 4 दिन का वर्कशॉप आ रहा है, जो कि 3 फेब से स्टार्ट होगा, जिसका टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग रहेगा शाम को 6 से 7 बजे के बीच में, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 999 रुपये है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 9119117057 या 9610530333 में। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऐप दिया जाएगा, उसमें आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी डेली क्लासेस की। अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स ऐप में आपके पास 1 ईयर तक रहेंगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाएगा, जिसमें मैम का आपको फुली सपोर्ट रहेगा। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, चैट बॉक्स में भी पढ़ रही थी मैसेजेस, तो इसमें लिखा है कि डू यू प्रोवाइड एनी वेंडर्स लिस्ट, जहां से आपको बॉटल्स और इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। वेंडर हम खुद हैं भाई, इधर उधर से मैं आपको लेने को नहीं बोलूंगी। मेरे जो खुद के वेंडर्स हैं उनसे मैं सालों से ले रही हूँ, तो वो बहुत ऑथेंटिक है। एस्ट्रो भारत से हम लोग लेंगे, एस्ट्रो भारत पर ही हम रीच आउट करेंगे, आपको सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर अवेलेबल होगी। अब क्या होती है, एक चीज मैन्युफैक्चरर ने बेची, वेंडर के पास आई, फिर आप आगे लोगे, कमीशन आता है। हम सीधा मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। तो आप एस्ट्रो भारत पे ही अगर मैसेज करेंगे, हमें ही रीच आउट करेंगे, तो हम आपको सारी चीजें एट द मैन्युफैक्चरर प्राइस हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और कोई चीजें इतनी मुश्किल नहीं है कि जिसके लिए हमें चांद पे जाना पड़े, सारी चीजें यहीं यहीं अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 999 में ये वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ क्योंकि मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। ये मैं कोर्स बड़े प्यार से 2-2.5 हज़ार का भी लेके आ सकती थी। ठीक है, मैं चाहती तो मैं इसके अंदर ये चीज भी कर सकती थी कि बस ठक ठक कंटेंट पढ़ाया और खत्म, नहीं। लेकिन मैं आपको प्रो टिप बताऊंगी कि आप अपने खुद के जार्स खुद की इंटेंशन से कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये कोई नहीं कराता है, सब सिर्फ अपनी अपनी रेमेडीज बता के चले जाते हैं। ये कोई नहीं बताता है कि अगर कोई सिचुएशन आपके कोर्स कंटेंट से बाहर की आ गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैं आपको खुद के जार्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो 4 दिन का हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। मंडे से स्टार्ट होगा, थर्सडे तक चलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 6 से 7 बजे तक। 7 के 7:30 हो जाए, 7:15 हो जाए, 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इसमें पीडीएफ भी मिलने वाला है, रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप अपने क्लाइंट्स को ये जार्स बना के दे सकते हैं और रिजल्ट्स श्योर शॉट मिलेंगे। श्योर शॉट, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है, राइट? तो क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन पुट योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, किसी के कोई भी क्वेश्चंस है? जी मैम। जी, जी लता जी, अनम्यूट कीजिए। हाय मैम। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? हेलो। गुड गुड, प्लीज बताइए। मैम, है ना, मुझे जानना था क्लास कितने दिन चलेगी? 4 दिन। 4 दिन। तो हम्म, 4 दिन में हमारा सब हो जाएगा? सब करा दूंगी। तो मैम, मैंने इसके अंदर है ना, जैसे जार ही बनाते हैं, तो ये लव स्पेल की तरह पे भी वर्क कर सकता है ना? मतलब हर तरह का ये जो, मतलब ये एक तरह का जार जो स्पेल जार सी है शायद, है ना? मतलब जी मैजिकल स्पेल जार सी है। तो ये इसमें सब वर्क करेंगे ना? मतलब अगर हम किसी का लव जार बनाना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने अभी जो पिक्चर दिखाई थी ना, हम्म। वैसा जार बनाएंगे हम।
और जितने भी मैंने भी आपको मैम हाँ, बहुत patterns इंस्टाग्राम पे बताए, दिखाई देते हैं ऐसे जार छोटे छोटे से। बहुत चल रहा है आजकल, बहुत चल रहा है आजकल। किसी हम्म। को नहीं करना रोज रोज का मंत्र, रोज रोज का यंत्र। लोग तो करने वाले देखो करते हैं, लेकिन जितने भी ये जेनजी है, हमारी जनरेशन है, ये लोग नहीं वो नहीं कर करते, पाते। वो नहीं हाँ करते। मैम, एक और चीज मुझे पूछनी थी कि है ना, जैसे ये तो एक, जैसे कि हम किसी पर्सन के लिए बनाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग ये कितनी की आ जाती है? इसकी जैसे कॉस्टिंग हम, ज्यादा नहीं बैठती, जैसे ये मैं कोर्स में बताऊंगी, खैर ये ओके कोर्स में ओके। बताने की चीज है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल अगर एक चीज बताऊं, अगर आपको एक एस्टिमेट दे दूं मैं, तो हाँ ये हमारा बहुत ही बजट फ्रेंडली बन जाता है। इसमें ओके। सारी मेहनत होती है इसको एनर्जाइज करने की। तो हाँ वो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी चार्ज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कोर्स मैम, मैंने में इसके आपको इस पे रिजल्ट रिलाई की करूंगी। एक्यूरेसी कितनी है ती है, मतलब करना बहुत तो है बहुत सही, पक्का? 98% एक्यूरेट बैठता है। वो 2% वो वाले लोग हैं जो जिनके साथ एक्यूरेट नहीं बैठता, जो जार ना घर पे छोड़ के ही जाते हैं, जो यूज ही नहीं करते। अगर अच्छा, आप तो मैम जार उनको उसके घर जार पे देना यूज पड़ेगा करते हो, हमको? हाँ, उनको सारी देना चीजें पड़ेगा? आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं, उनको जिनको हमको जार मतलब, तो जैसे हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं तो उनको हम जार कैसे, उनको फिर कोरियर करना पड़ेगा कोरियर करो, जार? कोरियर के चार्जेस भी तो हम्म क्लाइंट ही पे करता है। हम्म आपको हम्म क्या लग हम्म, रहा है, हम्म। करो कोरियर, बनाओ तो जार्स। उनको हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा उनको? हाँ, ऐसा नहीं है कि बॉडी पार्ट बना के चिपका लेना है। अब घर में हम्म। हो तो अपने रूम में रख दो। रात को बेसिकली 8 घंटे तो हर बंदा सोता ही है ना, एट हम्म। आवर्स की नींद तो हर इंसान लेता ही है। तो वो 8 आवर्स के लिए अगर मैं अपने पिलो केस के अंदर डाल दूं, गुड टू गो है। अगर उसके बाद मैं ऑनेस्टली कैरी नहीं तो भी ये करती, ब्रेक नहीं होते क्योंकि मैम ये तो कांच के होते हैं सारे ना, नहीं जार्स इतना जो ब्रेक नहीं उसमें। होता, छोटा सा होता है, मोटा कांच होता है, ऐसे कोई ब्रेक ओके। नहीं होगा। फेंक ही दोगे कोई इसको तो ब्रेक होएगा, कांच है भाई। लेकिन अगर ध्यान से रखोगे, मैं जैसे रखती तो हूँ ना, मैं मैम जैसे बैग कि में रखती जार हूँ। होते हैं, इसकी विश फुलफिलमेंट के बाद इनको क्या करते हैं, वो रख सकते हैं हमारे साथ या उसके बाद विश उसके फुलफिल? उसके बाद वैसे हम इसको फ्लोइंग वाटर में खोल के बहा देते हैं। तो इसके अंदर तो मैम क्रिस्टल वगैरह भी होते हैं, तो क्रिस्टल भी बहाएंगे हम चिप्स कि होते हैं, क्रिस्टल भी डालेंगे? क्रिस्टल हाँ, के चिप्स चिप्स चिप्स। होते हैं, राइट वो राइट, हाँ। बहुत सस्ते आते हैं, बहा दो, कोई नहीं होता, और लाएंगे हम। ठीक है ना। मैम कब और से स्टार्ट है क्लास अपनी? अभी ये मंडे से, आ, 1 तारीख से? दो जी मतलब, 3 तारीख से, 3 तारीख से मैम, 3 तारीख से। 3 तारीख से, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक जी। यू मैम। जी श्रुति मैम, अनम्यूट कीजिए। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Meedle ma'am. Hi, Shilpi ma'am. गुड हेलो जी। आफ्टरनून So, मैम। मेरे लिए भी जार मैजिक का कोर्स एक्चुअली मैम नया है एंड मैंने तो ऑलरेडी हमने एनरोल कर लिया है 3 लोगों ने। सो मैंने यही कहना था, मैं तो बाकियों को इंस्पायर करने के लिए आई हूँ। जैसा कि मैंने आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी किया है, अभी आपका जो लास्ट हुआ है मैम, हमने कौन सा कोर्स किया मैं भूल ही गई अभी, वो ये यंत्रा। रेमेडी, हाँ यंत्रा यंत्रियन रेमेडीज रेमेडी, मैंने ऑलरेडी आपसे की हुई है, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो इसलिए बट ये मैम मैंने कौशिकी और नेहा मैम ने हमने एनरोल कर लिया है ऑलरेडी ये वेरी कोर्स। गुड, या गेट इनटू द कोर्स। थैंक यू तो मैम, थैंक यू मैम। या सो मोस्ट लाइकली हम लोग तो है ही हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू। ये मेरे लिए भी मैम नया एक्सपीरियंस है, मैंने जार का कभी किया नहीं था एंड आई वाज आफ्टर यू कि मैम प्लीज करवा दो। तो मेरी उस दिन कौशिकी मैम से बात हुई, शी सेड, सो शी हम लोग को वही, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो शी सेड अच्छा चलो हम कर ही लेते हैं। सो शी जी जी, जस्ट कॉल मी आपकी हमने कर लिया है। सो मैंने कहा था आपको एक बार नॉलेज में डाल दूं कि हम लोग तो कर ही रहे हैं ये कोर्स, राइट? डन डन डन। या सी यू इन द चलो, कोर्स मैम, सी यू। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, मैम। थैंक या, यू। वेलकम मैम। जी, सोनिया जी का मैम मैसेज आया है, पीडीएफ मिलेगी ना, तो दी आंसर इज यस यस यस, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। मैम और लाउडली बोल लो, सबको सुनाई में आ जाएगा। पीडीएफ मिलेगी मिलेगी मिलेगी। जी पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। एनी फर्दर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स? जी राखी मैम। राखी मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम आपके मतलब मैरिज से रिलेटेड भी मिले, मतलब होगा ये जार, मतलब किसी की मैरिज करवानी हो या कुछ? मैरिज करवानी हो, हम्म। हाँ, तो उसमें हम लोग प्रोस्पेक्ट अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। जब मैंने बोला ना कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको चीज लाइफ में चाहिए आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। मनी चाहिए, मनी चाहिए, अट्रैक्ट करेंगे। अब जब शादी करनी है तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल जाए मुझे, तो मैं प्रोस्पेक्ट के लिए जार बनाऊंगी। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू मैम।
जी दीप्ति मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था कितने जार सिखाए जाएंगे हमें इस कोर्स में? अनलिमिटेड। जब मैंने आपको ये बता दिया ना दीप्ति जी कि मैं आपको अपनी प्रो टिप बताऊंगी जार बनाते कैसे है, उससे आप चाहे 100 तरीके के जार बना लो। मैं आपको उसका बेस नॉलेज बता दूंगी पूरा कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हमें ये चीजें डालनी है, तो उसको आप मिक्स एंड मैच करके कुछ भी बना सकते हो। तो मतलब किसी क्रिस्टल के साथ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? ना 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 ना, बिल्कुल होम्योपैथिक है ये, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है मैम, यही बात। ठीक जी है, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सुषमा जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेल जार मैजिक जार कोई फर्क नहीं पड़ता, जार इज जार। बस इतना समझ लो ये टोटके नहीं है। मैम कुछ डिस्काउंट दीजिए। मैम ये ना डबल द प्राइस में आने वाला था, ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है। और मैं सबको बता दूं, एक जार में आपकी क्लास की फीस निकलने वाली है, तो आगे तो सभी आपकी इनकम ही इनकम है ना। एग्जैक्टली एक जार इससे में कम तो तो क्या जार जाएगा। जी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, सभी को करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं भी करते तो वही अपने लिए करना चाहिए, एटलीस्ट अपनी हाँ जी। प्रॉब्लम का आप खुद सॉल्यूशन निकाल सके। हम्म। जी मैम। मैम नम्रता जी का मैसेज आया कोर्स पे, एक बार ही पोस्टर फिर से दिखा देते हैं, मे बी दे कैन यस जस्ट मैम, टेक द अभी स्क्रीनशॉट। ताकि जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ना वो ले सके। मैं अभी शेयर करती बिल्कुल हूँ मैम। बिल्कुल। जी मैम। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपेंसिव तो नहीं है, प्लीज डिस्काउंट के लिए मैसेजेस मत कीजिए। एक जार में आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, और खुद के लिए बनाओगे तो वो वैसी। जी आ गया मैम, स्क्रीन आ गया ना। विजिबल है। हाँ, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। मैम आप पढ़ाइए, मैं अभी थोड़ी देर स्क्रीन पे ही रखती हूँ इसको, ताकि ठीक है। आराम से लोग स्क्रीनशॉट ले ओके सकें। ओके। जी मैम। नाउ चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा इंटेंशन है जो आपको लगता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब एनी इंटेंशन जो भी आपका है। मनी, मनी, वेट लॉस, अट्रैक्शन, हेल्थ, मनी मनी मनी। मुझे लग रहा है मनी कुछ ज्यादा ही आ रहा है। मनी, स्टक मनी, मनी। एंजाइटी डिप्रेशन वाले इश्यूज के लिए तो अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं, अल्टीमेट। अट्रैक्शन बिल्कुल कराएंगे। ठीक है ठीक है, मोर और लेस इट्स अट्रैक्शन एंड मनी। तो ये मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि अकॉर्डिंगली मैं अपना कंटेंट को है पहले दिन के लिए प्रिपेयर कर लूंगी, मनी को लेके करेंगे, ठीक है ना। एंड इसके साथ साथ में एक चीज और मैं करने वाली हूँ जो मेरा बहुत मन है करने का। अगर इनके साथ में जब हम इनको एनर्जाइज करते हैं, एनर्जाइज करना मैं सिखाने वाली हूँ इस कोर्स में, एनर्जाइज करते हुए 9 ऐसे मंत्रास, 9 ऐसे मंत्रास जो आपको आपके क्लाइंट के लिए एनर्जाइज करके अच्छे से मंत्र चैंटिंग करके इसको क्लोज करेंगे जार को। अगर हम ये चीज कर लेते हैं, उस सामने वाले को रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें आपकी विन विन सिचुएशन है। कैसे? आपका क्लाइंट सेटिस्फाई, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से आपको ही और चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज मैं इसमें एक एड ऑन क्या करने वाली हूँ, आपको, आप सब कहीं ना कहीं तो देखो काम करते होंगे, चाहे वो कोई ऐप है या अपना पर्सनल का है, जब आप इतनी चीजें सीख रहे हैं तो आप लोगों को हेल्प करते होंगे। आप किस तरीके से अपनी क्लाइंट अट्रैक्शन कर सकते हैं, अपनी क्लाइंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका एक प्रो टिप मैं डे 3 पे जरूर शेयर करने वाली हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, टिल डेट करती हूँ, पिछले 9 सालों से कर रही हूँ। बीच में थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, लॉकडाउन के समय थोड़ा छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने वापस से चालू किया है, तो मैं करती हूँ। मेरी क्लाइंटेज बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी है। तो वैसे ही आप भी अपनी क्लाइंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी पे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उस तरीके से मैं आपको इसकी भी रेमेडीज बताने वाली हूँ ऑन डे 3 ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, ये 2 चीजें मेरी तरफ से एडिशनल है, ठीक है ना मीनल मैम, कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। यस यस, थैंक यू मैम, सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलती हूँ। जी जी जी। चलो मैम। हाँ जी, एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट प्लीज लेट मी नो।
मनी, ओके, हाँ यही आ रहे हैं मैसेजेस, मनी एंड ऑल, हाँ सब करेंगे हम ये, ठीक है। तो गाइस नहीं ज्योति मैम, आप टाइम चेंज तो नहीं कर पाएंगे, 6 to 7 ही रहेगा टाइम। अगर आप उस समय अवेलेबल नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग देख के ग्रुप पे कितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना ग्रुप डिसॉल्व नहीं होगा, अपना ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, ये रहेगा ग्रुप। तो कभी अगर आपको ऐसा भी है कि कोर्स खत्म हो जाने के बाद में डाउट्स आ रहे हैं, कभी भी ऐसा है कि कोई क्लाइंट आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू, मेरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू चैंट दी मंत्रा? इतनी बार तो सुषमा जी कोई नहीं करता, इतनी बार तो पंडित जी भी नहीं करते हैं, डोंट वरी, इतना नहीं करना, ठीक है। परफेक्ट। एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? शीतल मैम, एनी क्वेश्चंस? नो? चलो, हाँ जी मीनल मैम। जी मैम, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दिया है, क्लास भी परफेक्ट। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। कोई भी किसी का क्वेश्चन है, अगर आप हैंड रेज नहीं, हाँ यस क्वेश्चन आ ही गया मैम। जी शुभांगी जी अपना कैमरा ओपन कीजिए। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। नमस्ते मैम। इसमें नमस्ते। चाइल्ड स्टडीज के लिए भी होगा मैम, स्टडी एंड बिल्कुल करियर? होएगा, बिल्कुल होएगा। चाइल्ड स्टडीज हो गई, फोकस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, सक्सेस हो गया, सब इसके अंदर कवर अप हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल होएगा, ठीक है। इसमें ओके। मंत्र सिद्ध करने होंगे क्या? मंत्र सिद्ध नहीं करने होंगे, लेकिन जब हम किसी भी चीज को एनर्जाइज करते हैं, उससे रिलेटेड अगर हम कोई मंत्र चैंट करते हैं तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आप अपना जार बनाएंगे तो आपको उसके अंदर क्या करना होगा? मंत्र चैंट करके उसको एनर्जाइज तो करोगे ना, तभी तो अपने क्लाइंट को दोगे। तो वो मंत्र कौन सा होना चाहिए जो मैं यूज करती हूँ पर्सनली, वो 9 मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। मैम मंडे को पेमेंट कर सकते हैं, आप करिए आराम से यस वो यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मंडे को कर सकते हैं पेमेंट। क्लास मैम का ये, टाइम 6 बजे का है। हाँ, हाँ जी मैम, आप बताइए, मेरे पास चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, मैम जी 1-2 दिन में पेमेंट्स करती हूँ, इज अनीता मैम, कोई दिक्कत नहीं है अनीता जी, बिल्कुल करिए। एंड ऑनेस्टली इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में ना कोई नहीं करा रहा है, ये कोई भी नहीं करा रहा है इतना कुछ, तो ये अपनी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, क्योंकि अभी ये लाइव बैच आया है, इसके बाद आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कुछ नहीं पता। जिस समय जो अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है ना, उसे ग्रैब करना सीखो लाइफ में। मैरिज रिलेशनशिप नॉट गोइंग वेल, हाँ ये बिल्कुल वर्क करेगा, मैरिटल चीजों पे, रिलेशंस पे, इश्यूज पे वर्क करता है। मैं दोबारा दिखा दे, ठीक है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको इसमें एनरोल करना है, मीनल मैम से, मेरे से, एस्ट्रो भारत के किसी भी नंबर पे आप एक बारी बात करके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी का कोई भी अगर डाउट है तो मेरे से पूछिए। मैम पॉलिटिक्स के लिए भी कोई रेमेडी है? पॉलिटिक्स एज इन क्या? पॉलिटिक्स में जाना है, फैमिली पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, कौन सी पॉलिटिक्स? ऐसे तो सोनम जी क्लियर नहीं हुआ ना। क्रिस्टल कोर्स भी करवाते हैं क्या? करवाएंगे करवाएंगे, धीरे धीरे सब करवाएंगे, जैसे जैसे मीनल जी कोर्सेज और बैनर्स बनाती रहेंगी वैसे वैसे हम कंटेंट पढ़ाते रहेंगे। मैम श्योर मैम, और सब पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाएंगे, और वो जी भी नॉमिनल चार्जेस में। बस बिल्कुल, ग्रैब करना, सबको आना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। करेक्ट ठीक है ना मैम? जी। चलो जी। सुनीता जी ये सारी इंफॉर्मेशन ना मैं कोर्स में बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। टोटल कितने जार? अनलिमिटेड, मैंने बोल दिया, मैं तो गुड़ चीज बता दूंगी, अपनी रूट बता दूंगी कि किस तरीके से बनाते हैं, जितने मर्जी अलग अलग कॉम्बिनेशंस में बनाओ, ठीक है। कितने दिनों में स्टार्ट करता है जार वर्क करना? वेरी गुड क्वेश्चन। कम से कम 45 दिन तो रखेंगे हम। हाँ जी अमिता मैम। हाँ जी अमिता मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम हेलो बोलिए। हाँ जी मैम बोलिए। मैम, 1000 बनाना बताएंगी कि नहीं बताएंगी? 1 घंटा तो हो गया आपको।
अभी मैम इधर ही बता दूंगी तो फिर कोर्स में तो कोर्स का कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएगा ना। वो तो सही है कोर्स का कंटेंट, लेकिन जैसे सब बताते हैं ना, थोड़ा बहुत तो बताते हैं उसका, मैम कुछ नहीं बताया। वो तो प्रो टिप है मैम। मैंने तो अच्छा आपको ये समझा दिया जार कैसे यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है, उसका पर्पस क्या है। अच्छा जार अच्छा। बनाना हम कोर्स में सिखाएंगे। ओके मैम ओके मैम क्लास में आइए, क्लास में स्वागत है आपका, सब सिखाएंगे आपको मैम। ओके मैम ओके। थैंक यू मैम। जी शीतल मैम। मैम पीस ऑफ माइंड के लिए भी जार बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। क्योंकि जार तो मैं बनाना सीखा है, कोर्स किया हुआ है मैंने पहले, लेकिन अभी क्या है, कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ। पीस ऑफ माइंड रिलेटेड या पीएनडी बता दीजिए। पीएनडी, डेट ऑफ बर्थ? अपना पीएनडी बता दीजिए। मैं समझी नहीं क्या पीएनडी। आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर। मेरा दोनों ही 2 आता है। दोनों ही 2 है ना। बर्थ ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स बताइए। 69। तो आपका कुंडली में भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टेड है। कुंडली तो है ही नहीं, बर्थ टाइम है ही नहीं मेरे पास में। जो अगर होता भी तो मैं बता रही हूँ इम्पैक्टेड है। हम्म। शॉर्ट इम्पैक्टेड है। पीस ऑफ माइंड के लिए आपको चीजें करनी पड़ेंगी ज्यादा, क्योंकि आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों 2 and 2 है। हम्म। चीजें करनी पड़ेंगी। अब आपने अपने जार में क्या बनाया है वो तो मैं अभी आपसे नहीं पूछ सकती यहाँ पे। नहीं, बट मैंने जार बनाया नहीं है एक्चुअली। अच्छा, तो एकदम से ऐसे बैठे बैठे एक ध्यान में आया कि पीस ऑफ माइंड के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए देखो, जिसका 2 and 2 का कॉम्बिनेशन है उनको हैंडल करना होता है अपने मूड को, विच इज वेरी वेरी मैंडेटरी। तो उसके लिए आपको शॉर्ट कोई ना कोई रेमेडी तो करनी पड़ेगी। देखो या बिना रेमेडी के ना आपको पीस ऑफ नहीं होता माइंड नहीं रेमेडी को, क्योंकि मैंने ऐसे आई डन इट सो मेनी कोर्सेज, या बट मैं उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रही हूँ। ये 2 and 2 के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनमें नॉलेज भर भर के होती है, आर्टिस्टिक स्किल्स भर भर के होती है, लेकिन वो अपनी ही चीजें खुद पर भी लागू नहीं कर पाते, इसलिए किसी वो लाइफ में पीछे रहते हैं। उनको एक पुश की जरूरत होती है। अगर उन्हें वो सही पुश सही समय पे मिल जाए तो ये जो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं ना मैम, उतना रॉकेट की तरह कोई नहीं जा सकता। पूछो क्यों। मेरी क्लास का बेस्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगता है, क्यों। जब तक सामने वाला स्टूडेंट क्यों नहीं पूछेगा ना, तब तक आपको कभी भी लॉजिक समझ नहीं आएगा। या एवरी एंड क्वेश्चन मेजर क्यों। मेजर प्लेटफॉर्म्स पे पता क्या होता है, टीचर ने बोला ओके बाय बाय क्लास खत्म। टीचर ने अपना बोला, सब म्यूट पर है, 1 घंटे बोला, बात खत्म। मेरे मन के सवाल कहाँ गए। या इसलिए मेरे क्लासेस में मैं स्पेशली ये चीज जरूर रखती हूँ कि जब तक मुझे, अभी भी आप देखोगे मैं कितनी बार कॉल आउट कर लिया, कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है पूछो। या मेरे नहीं, क्लासेस में भी ये होता है। अभी आपने मुझे पूछा था, मैंने नहीं बोला, लेकिन ऐसे ही सडनली एकदम सबके क्वेश्चन आते आते मेरे मैंने इसीलिए आपको पूछा, मुझे लगा था आपको कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये इंट्यूटिव वाइब्स मैच करती है। दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि कैमरा ऑन करो, हम्म। तभी आप सामने वाले से कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है। जी। अब जब तक क्यों नहीं पूछते हम, हमको कभी भी आंसर्स नहीं मिलेंगे। हमारा माइंड कभी प्रोग्रेसिव तरीके से, कैलकुलेटिव तरीके से वर्क ही नहीं करेगा। या मैंने ये चीज क्यों बोली है, अभी 2 and 2 रॉकेट की तरह हवा में जाते हैं, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, अगर उनको सही डायरेक्शन मिले। क्योंकि पैसे का कारक भी चंद्रमा होता है। या बिना नंबर 2 के पैसा नहीं आता। आवर लिक्विड कैश इज मून। आप तो लेके बैठे हो, वो भी 2 यूटिलाइज नहीं करना आ रहा, इन कैश नहीं करना आ रहा। तो क्योंकि सपोर्ट किसी का भी नहीं है। क्योंकि सपोर्ट नहीं है। अब सपोर्ट एक क्या होता है, फैमिली सपोर्ट। दूसरा क्या होता है, खुद में इतनी अंदर पावर भर लो कि खुद ही अंदर से बॉडी धक्का लगाएगी कि शीतल जी करो। उसके लिए क्या होता है, रेमेडीज करना मैंडेटरी है। या द डे यू विल, मेरे से करो किसी और से करो, मैं ये भी नहीं कह रही मेरे से ही करो। आप जिससे कर रहे हो, आप जो भी रेमेडी कर रहे हो आप उसे करो, लेकिन जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, 3 दिन के बाद में आपको वही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगी दिमाग में। इसलिए आपको कांस्टेंट रेमेडी थ्रू आउट योर लाइफ करनी जरूरी है। जी। ठीक है। डिसहार्टनिंग कुछ नहीं है, आपसे अमीर कोई नहीं नहीं, नॉट डिसहार्ट, या आई एम वेरी स्ट्रांग एज अ मेंटल वे, बट कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जो वीक पॉइंट पे जी। लेकिन कई लोगों को अगर ये बोल दो ना लाइफ लॉन्ग रेमेडी करनी है, वो आधे डिसहार्टन तो वही हो जाते हैं।
नहीं नहीं, मैम बीपी की गोली थोड़ी है कि जिंदगी भर खाऊंगा। सी अभी अपने शरीर के लिए जो चीज चाहिए जरूरी वो करना चाहिए, जी आलस को निकाल के फेंकना है। करेक्ट। अगर हम आलसी करते रहेंगे कि ये कर ले, भगवान बोलेगा कि भैया तू भी तो कुछ हाथ पैर मार। एग्जैक्टली भगवान तो देने के लिए बैठे हैं ना, अगर हम हम तो कर रहे हैं, तेरे को दिखा रहे हैं रास्ता, लेकिन तू हाथ पैर नहीं मारा। पर एग्जैक्टली मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम इज दैट क्लैरिटी कंफ्यूजन वाली हो जाती है, एंड स्पेशली जब ये अमावस्या, अभी तो ये बड़ी वाली गई है मौनी ये मेरे साथ तो अमावस्या पूर्णिमा तो मेरी जिंदगी ट्रबल करके रखती है। ये करेगा। मूड स्विंग्स एंड अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। आप अमावस्या के आसपास में या तो एकदम साइलेंट हो जाओगे या या वायलेंट हो जाओगे, या कुछ ना कुछ होएगा ही होएगा। तो लाइफ में कुछ ना कुछ ये होएगा, इसलिए रेमेडी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना मैम? या मैम, बाकी आप आओ, हम अच्छे से कनेक्ट करते हैं। या श्योर मैम। या ओके, थैंक यू मैम। सोनम जी, मैम ज्वाइन कैसे करना है? मैम एक बार प्लीज पोस्टर दिखा दीजिए, मैसेज आया कि ज्वाइन कैसे करना है। यस यस मैम, यस, एक सेकेंड। जी मैम स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल। मैम का ये 4 दिन का वर्कशॉप आने वाला है, जो मंडे यानी 3rd Feb से स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग इसका 6 PM to 7 PM रहेगा। 15-20 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 999 रुपये है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, 9549721666। इस पे करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपके गुड नेम के साथ 9119117057 या 9610530333 पर। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएंगी ऐप में 1 ईयर तक। अगर आप उस समय क्लास नहीं अटेंड कर सकते, आप बाद में भी मैम से क्वेरीज पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, 1 मंथ तक फुली एक्टिवेट रहेगा। एंड जिन्होंने भी पे कर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। जी मैम। जी, और किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस? बाय बाय बोलें एक दूसरे को, ठीक है? मैम ने आपने पढ़ाया ही इतना अच्छा है। मैम मेरा आज चलिए, का पर्पस यही था कि मैं इनको ये समझा पाऊँ कि इस चीज की यूटिलाइजेशन इन्हें कहाँ होगी। मैम मेरे लिए भी न्यू एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं पर्सनली अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो यूज कर सकती हूँ। क्योंकि बिल्कुल सीरियसली क्रिस्टल नहीं पहनते, रेमेडीज नहीं करते, मंत्रास चैंट कोई नहीं करता। जार तो बना बना रखना ही है ना अपने ऑरा में, और तो कुछ नहीं करना है। जी। वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए टेक्निक। चलो, थैंक यू वेरी मच चलो, एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जिसने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, वेलकम टू द कोर्स। जिसने ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज लेट मत करो, ये कोर्सेज बार बार लॉन्च नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो मोस्ट वेलकम सबको, एंड राधे राधे टू एवरीवन। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो राधे मच। राधे एवरीवन। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच।